वेलकम ऑल व्यूअर्स माय यूट्यूब चैनल ओरल वन इंग्लिश में तमाम व्यूअर्स का फिर से स्वागत है। गाइज, आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज का जो वीडियो है, आज का जो हमारा सेशन है वो बड़े मज़ेदार है और इसमें काफ़ी कुछ हमें सीखने के लिए मिलेगा। जो हमारे डे टू डे कन्वर्सेशन में यूज होता है, उस सेंटेंस को हम बड़ी आसानी से किस तरह से बनाएंगे उसे देखेंगे। गाइज, सेंटेंस हमारा इस प्रकार रहेगा, जैसे कि कई दिन हो गए हैं, कई दिन हो गए, सालों हो गए हैं, महीनों हो गए थे, 5 दिन हो गए। इस तरह का सेंटेंस गाइज किस तरह से बनाएंगे, ये हमारा अभी अधूरा सेंटेंस है। इसका कंप्लीट सेंटेंस अभी बाद में हम लोग देखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट गाइज। जैसे कि हमारा कई दिन हो गए हैं, कई दिन हो गए हैं, ये हमारा इनकम्प्लीट सेंटेंस है अभी। तो इसे हम लोग किस तरह बनाएंगे? इट हैज़ बीन मैनी डेज, इट हैज़ बीन, कई दिन हो गए हैं, इट हैज़ बीन मैनी डेज। सालों हो गए हैं, तो इट हैज़ बीन ईयर्स, इट हैज़ बीन ईयर्स। महीनों हो गए थे, तो हैड का प्रयोग करेंगे, पास्ट टेंस है, इट हैड बीन मंथ्स, इट हैड बीन मंथ्स। 5 दिन हो गए, इट हैड बीन 5 डेज, इट हैड बीन 5 डेज। 5 दिन हो गए तो इट हैड बीन 5 डेज। तो गाइज अभी भी ये हमारा क्या है? इनकम्प्लीट सेंटेंस है। इसे हम लोग आगे देखते हैं। जैसे कि ये है, वहाँ गए हुए मुझे कई दिन हो गए हैं, वहाँ गए हुए मुझे कई दिन हो गए हैं। तो इट हैज़ बीन मैनी डेज टू मी, इट हैज़ बीन, कई दिन हो गए, तो कई दिन हो के लिए हम लोग क्या बनाए थे? इट हैज़ बीन मैनी डेज। किसको? मुझे। तो टू लगा के मी को जोड़ेंगे, मी हैविंग गोन देयर। मतलब इस सेंटेंस से ऐसा हो रहा है कि हमारा ये एक्चुअली ये जो सेंटेंस हमारा जिस प्रकार से फ्रेम किया गया है गाइज, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, वहाँ गए हुए मुझे कई दिन हो गए, मतलब गए हैं। तो पहले से कोई काम हुआ है, मान लेते इस पॉइंट से काम शुरू हुआ और अभी भी काम क्या है? काम करने का ये जो हुआ है ये कंटिन्यू है, अभी भी काम जारी है। ये प्रेजेंट में अभी भी कोई काम क्या है? कहीं बहुत पहले शुरू हुआ है और अभी भी वो जारी है। इसीलिए हमारा जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिसाब से बना है। प्रेजेंट में है तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट के रूप में हम लोग इट को सिलेक्ट किए हैं, इट को लिए हैं। इट हैज़ बीन मैनी डेज टू मी हैविंग गोन देयर। गाइज, मॉडर्न इंग्लिश में गोन की जगह बीन का भी प्रयोग किया जाता है। हैविंग आप इस तरह भी बोल सकते हैं, हैविंग बीन देयर। देखते हैं गाइज, आगे बढ़ते हैं। पढ़ते हुए उसे सालों हो गए हैं, तो पढ़ते हुए उसे सालों हो गए। तो यहाँ पे पढ़ते हुए, जब पढ़ते ते ताती ते रहे, पढ़ते हुए उसे सालों हो गए, तो इट हैज़ बीन ईयर्स टू हिम स्लीपिंग। यहाँ पे हैविंग का प्रयोग नहीं किए हैं गाइज, यहाँ पे ताती है, पढ़ते हुए उसे सालों हो गए हैं। तो पढ़ने का काम पहले से शुरू हुआ था और अभी भी पढ़ने का काम ये क्या है? कंटिन्यू जारी है। पढ़ते हुए उसे सालों हो गए हैं, तो सालों से वो पढ़ते हुए आ रहा है अभी तक। इट हैज़ बीन ईयर्स टू हिम स्लीपिंग। काम किए हुए मुझे 5 दिन हो गए, मतलब पास्ट में कोई काम हुआ और पास्ट में क्या है? काम खत्म है। काम किए हुए मतलब काम ऑलरेडी खत्म हो गया है, पास्ट में मुझे किए हुए हो गए। तो इट हैड बीन 5 डेज टू मी, इट हैज़ बीन 5 डेज टू मी हैविंग डन वर्क। तो गाइज आई होप फिर और अधिक एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। जैसे क्या करते हुए इस तरह से रहे, पढ़ते हुए, सोते हुए, जाते हुए, रोते हुए। तो इसमें वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर क्या किए हुए, यहाँ किए हुए, वहाँ गए हुए, पढ़े हुए, सोए हुए, रोए हुए। स्ट्रक्चर देखे गाइज, गए हुए, पढ़े हुए, सोए हुए, रोए हुए। तो इसमें हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो गाइज दोनों में डिफरेंस को आप समझ पा रहे होंगे, देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पर। पढ़ते हुए, जाते हुए, सोते हुए, जाते हुए, रोते हुए, ते
वहाँ गए हुए, पढ़े हुए, सोए हुए, रोए हुए। तो इस तरह से देखते हैं और एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। मुझे पढ़ते हुए 10 दिन हो गए हैं। पढ़ते हुए, तो इट हैज़ बीन 10 डेज टू मी रीडिंग। 10 डेज टू मी, पढ़ते हुए था यहाँ पे, पढ़ते हुए। उसे देखते हुए महीनों हो गए हैं। देखते हुए महीनों मतलब बहुत पहले से देखने का काम शुरू किया हुआ है और अभी भी देखते हुए आ रहा है। वो देखते हुए महीनों हो गए हैं। इट हैज़ बीन मंथ्स टू हिम सीइंग, मंथ सीइंग, इट हैज़ बीन मंथ्स टू हिम सीइंग। क्रिकेट खेलते हुए उसे 10 दिन हो गए थे। पास्ट में कोई काम शुरू हुआ है और 10 दिन हो गया खेलते हुए। तो इट हैड बीन, पास्ट की बात हो रही है। इट हैड बीन 10 डेज टू हिम प्लेइंग क्रिकेट, हिम प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट देखते हैं गाइज। वहाँ गए हुए वहाँ गए उसे कई साल हो गए हैं। वहाँ गए 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 उसे कई साल हो गए। इट हैज़ बीन मैनी ईयर्स, इट हैज़ बीन मैनी ईयर्स टू हिम हैविंग गॉन देयर। हैविंग गॉन, यहाँ गॉन के जगह गाइज बीन का भी प्रयोग होगा। तो गॉन देयर, यहाँ पे आप देयर लिखेंगे, देयर। यहाँ पे देयर का प्रयोग हाइड हो गया है गाइज, यहाँ पे छिप गया है। तो यहाँ पे देयर का प्रयोग आप लास्ट में कर लेंगे। क्रिकेट खेले हुए मुझे महीनों हो गए थे। क्रिकेट खेले हुए मुझे महीनों हो गए। खेले हुए क्या है? खेले हुए। सेंटेंस को देखेगा गाइज वो। इट हैज़ बीन मंथ्स टू मी, इट हैज़ बीन मंथ्स टू मी हैविंग प्लेड क्रिकेट, हैविंग प्लेड क्रिकेट। उसे रोए हुए कई दिन हो गए। रोए हुए, रोते हुए नहीं, रोए हुए। तो इट हैज़ बीन मैनी डेज, इट हैज़ बीन मैनी डेज टू हिम हैविंग वेप्ट। विप का क्या हो जाएगा? वेप्ट। सोहन को पढ़े हुए 10 दिन हो गए। सोहन को पढ़े हुए 10 दिन हो गए। तो 10 दिन हो गए मतलब ये पास्ट की बात हो गए। 10 दिन हो गए तो हो गए। तो यहाँ पे गाइज इट, यहाँ पे हो गए 10 दिन। तो यहाँ पे हैड का प्रयोग करेंगे। यहाँ हैज के जगह आप हैड कर लेंगे। इट हैड बीन 10 डेज टू सोहन, इट हैज, यहाँ पे हैड का गाइज प्रयोग किया गया। इट हैड बीन 10 डेज टू सोहन हैविंग रीड, हैविंग रीड, रीड रेड रीड, रीड का तीसरा फॉर्म रीड हो जाएगा, रीड रीड। तो गाइज आई होप कि आप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, अच्छा लगा होगा। और इसका प्रयोग हमारा डे टू डे लाइफ कन्वर्सेशन में डेली होता है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्रयोग कीजिए अपने कन्वर्सेशन में और अपने स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए, अपने कन्वर्सेशन को इम्प्रूव कीजिए। तो आई होप कि यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ subscribe my channel Oral World English and let stay with me. Till then, take care. Bye bye.